Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do class 8 maths, page number 65. Figure it out, question number 1 and question number 2. इससे पहले हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पेज नंबर 60 वाला फिगर इट आउट किया था. आज हम लोग न्यू फिगर इट आउट स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, so let's start our video. Firstly we have to read the question number 1. Which of these are in inverse proportion? हमें यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और हमें बताना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. ओके, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3. तो हमें बताना है कि ये जो हमें दिया हुआ है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं. तो सबसे पहले हम इनवर्स प्रोपोर्शन समझ लेते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है. देखिए डिस्टेंस, जब कोई भी दो क्वांटिटीज कोई भी दो क्वांटिटीज हम लेते हैं, मीन्स अगर आप देखिए अगर आपको घर बनाना है, उसके लिए अगर आप 4 वर्कर लगाते हैं तो आपका जो रूम है वो 6 डेज में कंप्लीट होता है. ओके, आपने 4 वर्कर्स लगाए तो आपका जो रूम है वो 6 डेज में कंप्लीट हो रहा है. तो एक क्वांटिटी आपकी वर्कर हो गई और एक क्वांटिटी आपकी टाइम हो गई. अब अगर आप वर्कर्स बढ़ा दे, 4 की जगह आप 8 वर्कर्स कर दें, राइट, तो आपका जो रूम है वो कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा? 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा. मींस जो आपका काम 6 दिन में हो रहा था वो आपका काम 3 दिन में हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने वर्कर्स बढ़ा दिए हैं तो आपके नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं. मींस आपकी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है. तो जब भी आपकी दो क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी डिक्रीज हो, वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है. इसका हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं. जैसे कि देखिए गाड़ी, राइट, आप कार चला के जा रहे हैं या स्कूटी या बाइक कुछ भी चला के जा रहे हैं. मान लीजिए आप अगर जिस भी स्पीड से आप जो चल रहे हैं तो आप जो टाइम आपको लग रहा है, राइट, मान लीजिए आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो आपको 6 आवर्स लग रहे हैं. ओके, अब अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा के आप 60 किलोमीटर पर आवर कर देंगे तो आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा. अगर आप गाड़ी तेज चला के जाएंगे, स्पीड बढ़ा देंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे. मीन्स आप जहाँ 4 आवर्स में पहुंच रहे थे आप 2 आवर्स में पहुंच जाएंगे. मीन्स क्या हुआ? आपने स्पीड को इंक्रीज किया तो आपका जो टाइम है वो डिक्रीज हुआ. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा. अभी देखिए यहाँ पे आपको ऐसे ही दो क्वांटिटी दी हुई है, एक्स एंड वाई. ओके, अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं. तो देखिए डिस्टेंस, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, यहाँ मैंने मेंशन किया. देखिए, 2 क्वांटिटीज एक्स एंड वाई वेरी इन इनवर्स प्रोपोर्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन ऑफ द टाइप x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k. जहाँ पे k क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है. k आपका क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है. मींस जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए वो सेम होना चाहिए सभी के लिए, राइट. आपका आंसर जो है वो सबके लिए सेम होना चाहिए. ओके, इसका देखिए फॉर्मूला, ये आपको आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला भी यूज होगा. x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू k. k क्या है? आपका सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, राइट. कांस्टेंट मींस फिक्स्ड वैल्यू है. अब देखिए, आपको मैं ये फॉर्मूला यूज करके तो हम पता कर ही लेंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं. x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k. कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए. जब भी आप x और y का मल्टीप्लाई करें कहीं पर भी तो आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए. पर आपको यहाँ में एक चीज और बताती हूँ. देखिए यहाँ पे x 40 है और y 20 है. अभी देखिए x को 40 से बढ़ा के क्या कर दिया है? 80. तो y आपका 20 से डिक्रीज होके 10 हो गया है. मीन्स आपका x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है. इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी घट रही है. ऐसे ही देखिए, अभी ये आपका 40 था, ये कम होके क्या हो गया? 25. ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ और ये 20 से क्या हो गया? 32 इंक्रीज हुआ. मीन्स ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है. ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है. अब देखिए ये 40 से 16, ये आपका क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है. तो ये आपका 20 से 50 इंक्रीज हुआ है.
राइट। मीन्स अगर आप ये यूज ना भी करें तो भी आप यहाँ से डेटा को देख सकते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं। अब हम हमारा ये फॉर्मूला भी यूज करके देख लेते हैं कि जब हम x और y का मल्टीप्लाई करें तो हमारा फिक्स वैल्यू आना चाहिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 20 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 800 आएगा। 80 एंड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 800 आएगा। यहाँ पे 25 एंड 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 800 ही आएगा। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 16 5 जा 80 और एक 0, ये भी 800। आपका कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है x एंड y का मल्टीप्लाई करने पे। मीन्स ये जो है ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में ही है। ओके, सो नाउ लेट्स डू पार्ट 2। पार्ट 2, यहाँ पे x की क्वांटिटीज दी हुई है और y की क्वांटिटीज दी हुई है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप चेक कर लेना, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बताती हूँ। देखिए ये आपका x 40 है, y 20 है। अब देखिए 40 को इंक्रीज करके 80 किया है, मीन्स ये क्वांटिटी बढ़ रही है। 20 डिक्रीज होके 10 हो रहा है, ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ तक तो ये हमें इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है। आगे देख लेते हैं। देखिए 40 को डिक्रीज करके 25 किया है, मीन्स ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। और ये यहाँ पे देखिए y जो है वो 20 से डिक्रीज होके 12.5 हो गया है। मीन्स क्या हो रहा है, दोनों ही क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब दोनों ही क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो वो आपका इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए 40 से क्वांटिटी डिक्रीज होके 16 हो रही है और यहाँ पे y भी 20 से डिक्रीज होके 8 हो रहा है। दोनों क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हैं, तो ये नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन, नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है। एक थर्ड पार्ट भी है, वो भी करते हैं हम लोग क्विकली। यस, ये देखिए पार्ट 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। दिस इज पार्ट 3। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको x 30 दिया है एंड y 15 दिया है। ओके, अब देखिए x को इंक्रीज करके 30 से 90 किया है, तो y डिक्रीज होके 15 से 5 हो रहा है। मींस एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट 30 से आपका ये इंक्रीज करके 150 हो गया है और ये आपका 15 से डिक्रीज होके 3 हो गया है। सेम यहाँ पे भी अब देखिए यहाँ पे 30 से इसे डिक्रीज करके 10 किया है, तो ये 15 से इंक्रीज होके 45 हो गया है। ओके, मींस एक क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो दूसरी इंक्रीज हुई। राइट, यहाँ पे भी ये इंक्रीज हुई, ये डिक्रीज हुई, ये इंक्रीज हुई, ये डिक्रीज हुई। मींस ये आपका फॉलो हो रहा है। देखिए अगर ये 10 डिक्रीज हुआ है तो ये 45 इंक्रीज हुआ है। राइट, मींस ये जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो हम लिख देंगे यस, इनवर्स प्रोपोर्शन। सो क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, fill in the empty cells if x and y are in inverse proportion। यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है जहाँ पे हमें दोनों क्वांटिटी दी हुई है x एंड y, और ये कह रहे हैं कि x एंड y जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ऐसा आपको सपोज करना है और उस हिसाब से आपको एम्प्टी सेल्स को फिल करना है। तो अगर x एंड y इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स जब हम x और y का मल्टीप्लाई करें तो कॉन्स्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं मीन्स वी गेट 144। 16 9 जा 144। तो अभी देखिए हमें x गिवन है, x हमें कितना गिवन है 12, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बट आंसर फिक्स है 144। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें वैल्यू y की चाहिए, तो ये जो 12 y के साथ मल्टीप्लाई में है ये इक्वल के दूसरे साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, ये आपको पता होगा। तो 144 डिवाइडेड बाय 12 देन y विल बी 12। जब मैं 144 को 12 से डिवाइड करूंगी तो 12 ही आंसर आएगा। मींस यहाँ पे आपको 12 ही फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी देखिए हमें y गिवन है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो यानी कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। y हमें 48 गिवन है बट आंसर फिक्स्ड है 144। ओके, अब देखिए वैल्यू x की चाहिए तो x अपने प्लेस पर ही रहेगा, मूव कौन होगा, ये 48।
तो देखिए x इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 48। और जब आप 48 से 144 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, करके देख लीजिएगा, यू विल गेट आंसर 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल कर देंगे 3। अब देखिए नेक्स्ट आपको x गिवन है 36, y हमें फाइंड आउट करना है, आंसर सेम रहेगा 144, वैल्यू हमें y की चाहिए, y यहीं पर रहेगा, मूव कौन होगा 36 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, जब हम 36 से 144 को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 4। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है 4। अब आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए एक क्वांटिटी ये आपकी डिक्रीज हो रही है और ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ये देखिए ये डिक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है। अगेन यहाँ पे 16 से 3 ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, 16 से 36 इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। मींस आपकी जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो ये एक्स एंड वाई इनवर्स प्रोपोर्शन में है और हमने एम्प्टी सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो ये हमने क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया है। इस फिगर इट आउट में 2 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। आई होप आपको इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में आया होगा और फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।